नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं आपके पास स्टैलिन की एक नई शॉटगन जो कि ओवर अंडर के रूप में स्टैलिन की STE 210 कंपनी ने लॉन्च की है। सबसे पहले कंपनी क्या दे रही है, सबसे पहले ये जो बहुत ही प्यारा आउटर बॉक्स हमें प्रोवाइड किया जा रहा है और उसके बाद में जो हमारी शॉटगन है वो एक अच्छे से हार्ड बॉक्स के अंदर पैक हमें मिल रही है। तो अभी मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। अनबॉक्सिंग में सबसे पहले हम देख रहे हैं हमें बहुत ही प्यारी ओवर अंडर शॉटगन मिल रही है। हमने इसको असेंबल करके आपको दिखाऊंगा। असेंबल करने के बाद में मैं आपको लेके चलूँगा रेंज में, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा इसकी लोडिंग, उसके बाद में इसका फायर करके दिखाऊंगा और बाद में दिखाऊंगा इसका मेंटेनेंस आप कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी मैं आपको क्लोज करके दिखाना चाहूँगा कि आपने इसको असेंबल कैसे करना है। तो बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं इसके असेंबल के। जस्ट ऐसे ग्रिप में करके आपने इसको अप कर देना। तो अप करने के बाद में आपने इसका ये जो फोर एंड है इसको आपने यहाँ पे फिक्स कर देना और ये वाले जो क्लम्प को आपने फिट कर देना। तो ये आपकी जो ओवर अंडर है STE 210 मॉडल आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है। साथ साथ अभी कंपनी हमें दे रही है ये चोक का जो बॉक्स। अब इस चोक के बॉक्स में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कंपनी हमें दे रही है 4 तरह की चोक्स। ये कंपनी की जो 4 तरह की चोक्स है मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। ये जो चोक्स हैं, ये जो शूटर है उसको अलग अलग टाइम के ऊपर एज़ पर द रिक्वायरमेंट वो इस चोक को इस्तेमाल कर सकता है। ये जो गन है ये दिस इज स्पोर्ट्स वेपन, तो जब भी उसने शूटर ने इसको ट्रैप शूट के लिए यूज़ करना है तो इन चोक्स का वो इस्तेमाल बखूबी अपने तरीके से वो कर सकता है। और इसी के साथ हम दे रहे हैं इनको चोक को ऑपरेट करने के लिए चोक की। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ रेंज में। ओके दोस्तों, अब हम आए हैं रेंज में और रेंज में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी जो ओवर अंडर शॉटगन है STE 210 ये किस तरह से वर्क करती है। तो फायर करने से पहले मैं आपको इसका मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। इसके अंदर जो फायरिंग मैकेनिज्म है आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। जो सेफ्टी स्विच लगा हुआ है, इस सेफ्टी स्विच को यूज़ करके हम इसका सिलेक्टिव ट्रिगर सिस्टम, जो कि मैकेनिज्म है इसका सिलेक्टिव ट्रिगर सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये जो सेफ्टी स्विच है, अगर आप पहला कार्टिज नीचे वाली बैरल से फायर करना चाहते हो तो ये जो सेफ्टी स्विच है इसको अपवर्ड करके राइट साइड में टिल्ट करके अपवर्ड करोगे तो सबसे नीचे वाला बैरल इसका पहले फायर होगा। और अगर शूटर चाहता है कि मैं पहले ऊपर वाला बैरल से मैं कार्टिज फायर करूं तो इसका जो सेफ्टी स्विच है उसको लेफ्ट साइड में टिल्ट करके अपवर्ड करेंगे तो उसके बाद में ये इसका ऊपर वाला कार्टिज इसका फायर होगा। तो राइट साइड में करेंगे तो नीचे वाला बैरल फायर होगा और लेफ्ट साइड में अगर हम इसका सेफ्टी स्विच करेंगे तो इसका ऊपर वाला बैरल फायर होगा। तो अभी प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाना चाहूँगा। अभी मैंने इसको ओपन करके सबसे पहले आपको मैं नीचे वाला जो बैरल है उसको पहले फायर करके दिखाऊँगा। मैंने नीचे वाले बैरल में अभी कार्टिज लोड कर दिया है। अभी मैंने इसको सेफ्टी स्विच से कॉक करूँगा। अब बैरल जो नीचे वाली बैरल मेरा कार्टिज पहले ये चलाने के लिए मैं करूँगा, जो मेरी सेफ्टी है उसको सेफ्टी स्विच को मैंने राइट में टिल्ट करके अपवर्ड किया है। अब मैं फायर करूँगा तो नीचे वाला फायर होगा। तो दोस्तों, ये नीचे वाला फायर करने के बाद मैं आपको इजेक्ट करके दिखाऊंगा। इस लीवर को यूज़ करते हुए आप इसको इस तरह से इजेक्ट कर सकते हो। अब मैं सेकंड ऑप्शन इसका जो सिलेक्टिव ट्रिगर सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो है, अब मैं आपको ऊपर वाला जो कार्टिज है वो फायर करके दिखाऊंगा। ऊपर वाली बैरल में अगर आपने फायर करना है तो कौन सा मैकेनिज्म काम करेगा। तो सिमिलरली ऊपर वाली बैरल का जो फायर करने के लिए आपका जो सेफ्टी स्विच है उसको हम कर लेंगे अपनी लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में करने के बाद में जैसे हम इसको आगे करेंगे तो मेरी ऊपर वाली बैरल का फायर ये करेगा। तो सिमिलरली इसको इस तरह से हम इजेक्ट कर देंगे। अब मैं आपको इसके दोनों कार्टिज फायर करके दिखाऊंगा कि बेसिकली जो ट्रैप शूट जो करते हैं वो किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। ये देखिए, पहला कार्टिज मैंने डाल दिया, अब मैंने दूसरा कार्टिज डाल दिया, अब मैंने इसको कर दिया। अब मैं इसको पहले नीचे फिर ऊपर, तो अकॉर्डिंगली मैं इसकी सेफ्टी को अपवर्ड करके यूज़ कर लूँगा। अब ये इसकी इजेक्शन, ये इसकी स्मूथ इजेक्शन है। तो दोस्तों, ये था ओवर अंडर का फायर, जो कि आपको मैंने अभी फायर करके दिखाया किस तरह से ये वर्क करती है। अब मैं दिखाऊंगा कि फायर करने के बाद में आफ्टर फायरिंग जो कोई भी वेपन है उसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़रूरी है। जब भी आप फायर करते हो तो उसको बैरल को आपने अच्छी तरह से क्लीन करना है। जैसा कि आप मेरे पास देख रहे हो, अगर आप चाहोगे तो इसको आप डिसअसेंबल भी कर सकते हो। डिसअसेंबल भी मैं दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों, यहाँ से आपने फोरन की ये जो क्लिप है इसको आपने डाउन करके इसको आपने रिमूव कर लेना है। उसके बाद में आपने इस तरह से आपको
इसको आपने डिसअसेंबल कर लिया। अब आपकी जो बैरल है, बैरल को आपने पुल थ्रू या फिर आपके पास जो क्लीनिंग रोड प्रोवाइड की हुई है आपको गन हाउसेज से या कहीं मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसके अंदर उसके बाद में आपने चाहे WD-40 या फिर OX-52 का जो आपका स्प्रे है उसको अच्छी तरह से स्प्रे करके आपने इसके रोड के साथ आपने दोनों बैरल को अच्छे तरीके से आपने इसको क्लीन करना है, ऊपर और नीचे वाली को। और या फिर आपको अगर पुल थ्रू मिलता है या एक चिंदी मिलती है फ्लैनेट करके, उससे आपने अच्छी तरह इसको क्लीन करना है। आपकी जो बैरल है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपकी होनी चाहिए, तभी आपका वेपन जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बिल्कुल बेस्ट रिजल्ट्स देगा। और ये कभी भी आपको जो शॉटगन है आपको कभी भी इन बिटवीन कभी भी किसी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों ये था हमारा ट्यूटोरियल वीडियो ओवर अंडर शॉटगन जो कि स्पोर्ट्स वेपन है STE 210 मॉडल का, जो कि स्टैलियन ने रिसेंटली लॉन्च की है। तो दोस्तों इसी तरह के ट्यूटोरियल, मेंटेनेंस, फायरिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल स्टैलियन गन्स के साथ। और नीचे दिए हुए लिंक में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।